Hello 7th class students. Today 30 July 2020 I'm starting your SST class. As you know we are studying about equality, and today on page number 9 I will teach you about recognize dignity. रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान करना, डिग्निटी हमारी गरिमा, हमारा सम्मान, ठीक है। तो गरिमा की पहचान। You have understood by now that the caste we are born into. You have understood, आप समझ चुके हैं कि हम किस कास्ट में हमने जन्म लिया है। द रिलीजियन वी प्रैक्टिस, किस धर्म को हम फॉलो करते हैं। द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, हमारा जो वर्ग है उसका बैकग्राउंड क्या है। वेदर वी आर मेल और फीमेल, हम मेल हैं या फीमेल हैं। दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्यों बताई गई हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए बताई गई हैं कि ये वही बातें हैं जिनके ज़रिए हमें अनइक्वल दिखाया जाता है, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, बाकी सब लोगों से हमें कम आंका जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके साथ कास्ट को लेकर के उसके साथ भेदभाव हुआ, तो वहीं अंसारीज के साथ में धर्म को लेकर के भेदभाव हुआ। When persons are treated unequally, जब किसी भी व्यक्ति के साथ में अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज दोनों की ही गरिमा वॉज वायलेटेड, दोनों के ही सम्मान को ठेस पहुंची। बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, क्योंकि उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया कि उनसे उनको समझाया गया कि आप हम लोगों से निचले दर्जे के हो, आप हमारे जैसे नहीं हो, आपको हमारे जितना सम्मान पाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, 1 मिनट बेटा। By picking on him and making him sweep the school, एक बच्चे को स्कूल के अंदर उससे झाड़ू लगवाना, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसकी जाति छोटी मानते हैं वो लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूलमेट थे, एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी, उन्होंने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई बैडली, बुरी तरह से। एंड मेड हिम फील, और उसे महसूस कराया, एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल, कि वो उनके बराबर नहीं है। टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल, बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सब के वो बराबर नहीं है, वो उनसे निचले दर्जे का है, ऐसा उसे महसूस कराया गया। बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा था ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in, वो उस उम्र में बहुत छोटा था, कुछ खास रिएक्शन वो कर नहीं सकता था। It was his father, ये तो उसके पिता थे, who on seeing his son sweep, जिन्होंने अपने बेटे को जब झाड़ू लगाते देखा, felt angry, तो वो गुस्सा हो गए। By this unequal treatment, इस असमानता भरे व्यवहार से। एंड कन्फ्रंटेड द टीचर, और टीचर्स को फटकार लगा दी उन्होंने। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारीज की भी डिग्निटी हर्ट हुई। व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, जब लोगों ने उन्हें रहने के लिए घर देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग हैं। However,
व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, जो प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम बदल लो, इट वॉज देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। तो ये उनका आत्मसम्मान था, ये उनकी डिग्निटी थी जिसने मना कर दिया उनका सुझाव मानने से कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हमें अपना नाम बदल करके नहीं रहना है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। क्या ओम प्रकाश और अंसारीज के साथ में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था? क्या उनकी गलती है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? क्या हमारी किसी की भी गलती होती है कि हमने कहाँ पर जन्म लिया है? क्या हमारे साथ जन्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? नहीं ना। तो ओम प्रकाश और वाल्मीकि की इसमें ओम प्रकाश, वाल्मीकि और अंसारी ये डिजर्व नहीं करते थे। दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। वो वही सम्मान, वही डिग्निटी वो भी डिजर्व करते थे जो बाकी लोगों को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए इधर कुछ पिक्चर्स शेयर की गई हैं, इनमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बचपन में ही बच्चों को ये बात समझा दी जाती है कि तुम दूसरे धर्म से हो, तुम दूसरी जाति से हो, तुम्हारी जाति छोटी है या तुम्हारा धर्म नीचा है। ठीक है, बाकी जाति धर्म तो बेटा इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने तो सिर्फ इंसान को बनाया है, भगवान ने सिर्फ इंसान को धरती पर भेजा है। हम लोग किस घर में जन्म लेते हैं ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे बच्चे बनते हैं, कैसी हमारी परवरिश है। जैसी हमारी परवरिश है वैसा ही हम काम करते हैं। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो एक चाय बेचने वाले छोटे से इंसान थे जिनकी माँ दूसरे लोगों के घर में बर्तन साफ किया करती थी। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनको इस तरह से नीचा देखा जाता या उनके साथ में अनइक्वल बिहेवियर किया जाता तो क्या आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते ना। तो इंसान की पहचान उसकी गुणों से होती है, ना कि उसके जन्म से होती है, ना कि उसके जाति से, उसके धर्म से होती है। ये हम इंसान हैं, अनइक्वलिटी हम लोगों ने यहाँ पर फैलाई है। हम दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझते हैं या दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं, बल्कि सच बात तो ये है कि इस दुनिया का हर इंसान सभी हम लोग बराबर हैं। दूसरे देशों में हम तुलना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हर देश का अपना संविधान होता है, हर देश में अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जहां भारत की बात है तो भारत देश में किसी के भी साथ में जो असमानता का व्यवहार नहीं होता है और ना ही आगे होगा। हाँ, कुछ बीते समय में इस तरह का व्यवहार किया गया था और उसकी कुछ झलक आज भी कहीं कहीं मिल जाती है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा कहीं कुछ मिलता है तो आपको उसी समय अपने पेरेंट्स को भी, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे किसी के साथ भेदभाव करते हैं या आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कल हम पढ़ेंगे इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। आज इतना ही, तो जितना आपको पढ़ाया गया है इसको अच्छे से रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।